जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल का जवाब आज का जवाब है कि डेयरी फार्म का मेरा फेल होने का लोग जरिया पूछ रहे हैं कि कौन सा कारण था फेल होने का। इतना बड़ा प्लांट खड़ा करके आप कैसे फेल हो गए। तो गांव जवार के लोग हैं जो नज़दीकी हमारे, जो भी डेयरी फार्म में जुड़े हुए हैं, 2 4 10 डेयरी फार्म वाले हैं छोटे छोटे हमारे इलाके के, जो कि लोग जानने के लिए मतलब ज़रूरी मानते हैं और घूमने भी आते हैं, देखते हैं और सवाल करते हैं। और बाहर के लोग कमेंट मैसेज करते हैं, फ़ोन पर भी पूछने लगते हैं कि मनीष भैया क्या कारण हुआ कि आप फेल हो गए। तो आज बताऊंगा कौन कौन सा कारण है वो, मुख्य कारण क्या है। हम फेल हुए उसके पीछे तो बहुत बार रीज़न बताया हूँ, लेकिन आप गलती मत करना वैसी, वो ध्यान रखना। और मैं फेल हुआ हूँ तो ये नहीं है कि फेल होने के बाद मैं रण छोड़ के भागने वाला हूँ। मैं भी एक जिद्दी इंसान हूँ कि भले लात जूता खाता रहूँगा लेकिन ज़रूर टिका रहूँगा। कोई 10 लात मारेगा तो मैं 1 लात ज़रूर मारूँगा, वैसा इंसान हूँ। वही सोच के यहाँ पर हूँ। 10 लाख नुकसान हो रहा है तो कभी 1 लाख फ़ायदा भी होगा। तो ये आश्रय में मैं भी चला रहा हूँ डेयरी, तो इसी मकसद से चला रहा हूँ। कहीं ना कहीं अच्छा कुछ दिन आएगा। बहुत लोगों का आशीर्वाद है, बहुत लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि अभी फेल हुए नहीं हैं आप अब संभलेंगे, आपका अभी जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो आज से है हमको भी कि अच्छा होगा। तो चलिए आपसे बातें करता हूँ और टोटल जानकारियाँ देता हूँ फेल होने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, बात चल रही फेल होने की मुख्य कारण का, तो सबसे पहला कारण आप लोगों से बता देता हूँ। डेयरी फार्म मेरा फेल होने का कारण मुख्य क्या है, आप भी इस पर सतर्क हो जाइएगा कि अपने लिमिट से ज़्यादा काम ले लेना, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना। अपनी औकात थी 2 लाख की और उस जगह पे 20 लाख रुपया लगा दिया, तो वो चीज़ जो है सबसे बड़ा जरिया है कारण फेल होने का। और बहुत कुछ रखूँगा सामने, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला कारण बता दिया हूँ कि लिमिट से ज़्यादा काम करना। कर्जा ले लिया, लोन ले लिया और काम शुरू कर दिया, बड़ा प्लांट कर लिया। दूसरा नंबर, डेयरी फार्म बनाना है कभी भी तो ध्यान खास रखना है कि शेड के पीछे नहीं भागना है। ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है। शेड और नाद में जितना ज़्यादा आप पैसा लगा देंगे उतना ज़्यादा आप बर्बाद होंगे, क्योंकि पैसा यहाँ से नहीं निकलने वाला है। जो भी पैसा निकलेगा आपका गाय से निकलेगा। तो भले आप ऐसा खरपात का झोपड़ी बना लीजिए, दीवार ना दे के कुछ मेहनत करके कुछ चीज़ से जाली वाली गिरवा दीजिए, बांस का बना, बहुत कुछ तरीका है, कम खर्चे में हो जाएगा, उस टाइप से करिए। और उसके बाद फिर तीसरा नंबर आता है, सीजन में हम लोग भूसा और जो चारा होता है सूखा पूरा साल का, ये सब इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। वो भी एक सबसे बड़ा कारण होता है फेल होने का। अगर आप भूसा सूखा चारा जो कहाता है वो अगर साल में इकट्ठा आप नहीं किए हैं तो आपका फिर दिक्कत होने वाला है। तो भूसा और हरा चारा, सूखा चारा, ये जो भी चीज़ लगने वाला है, सूखा चारा आपको साल में ही व्यवस्था कर लेना है ताकि आपको पूरा साल खरीदना ना पड़े, सस्ता में मिल जाए। जैसे कि जब सीजन रहता है उस समय भूसा का रेट कहीं 3 4 रुपया 5 रुपया किलो रहता है, और वही चीज़ जाते जाते लास्ट में 10 रुपये किलो हो जाता है। तो लॉस बड़ा कारण सूखा चारा से भी होता है। अब आती है उसके बाद जो होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं हरा चारा पे। हरा चारा को कोई बड़ा मैटर समझता ही नहीं है। तो हरा चारा सबसे बड़ा मैटर करता है फार्म के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हरा चारा पे भी खास ध्यान देना ज़रूरत है, और उस पर नहीं ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक दिक्कत का कारण है, उससे भी बचना है। तो वो भी एक मैटर पर ध्यान दीजिए और उस पर भी काम करिए। हरा चारा आपको रेगुलर उपलब्ध करना है गाय के लिए, ये सबसे बड़ा मैटर है हरा चारा। अब आती है बात और भी जड़िया है कि दूध का रेट नहीं मिलना। दूध का अगर रेट नहीं मिलता है आपको सही, तो जानिए कि आप लॉस में जाएंगे। और ख़ास तौर पे डेयरी में आप दूध दे रहे हैं, किसी भी डेयरी में, तो आपका निश्चित है कि ज़्यादातर लॉस जाएगा। बड़े देखिए पंजाब हरियाणा में क्या है कि उन लोगों का दूध का रेट नॉर्मल फिक्स हो जाता है, जो 50 100 गाय रखे हैं उनका 40 रुपये 45 रुपये, तो उनको लॉस का जरिया नहीं है, उनके पास उपलब्ध है उतना चीज़ करते हैं। बाकी अगर आप 10 5 20 गाय रखे हैं और आप बिहार से हैं और सुधा में दूध दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुधा में दूध दे के प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता।
लॉन्ग टाइम। मान लीजिए आज ताज़ी गाय खरीद के लाए 20 लीटर वाली, 2-3 महीना आपको प्रॉफिट थोड़ा होगा, ये मानता हूँ। लेकिन आप जब 2 महीना 4 महीने के बाद जब आपकी गाय थोड़ा दूध कम करेगी, उस समय आपको लॉस जाने लगेगा, फिर आपको परेशानी होगी। क्योंकि सुधा में जो दूध का रेट मिलता है वो जब 10-15 गाय आप रखेंगे, 10 लीटर वाली रखेंगे, तो 32 रुपया, 34 रुपया, 35 रुपया मिलेगा रेट। तो फिर महंगा पड़ेगा, क्योंकि आजकल फीड ही सब 30-32 रुपया किलो से ऊपर है, कोई भी नॉर्मल फीड, बाकी तो 40-40 रुपये केजी तक फीड है। तो ये कारण है, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। और आप डेयरी खोलिए तो बार बार मैं बोलता हूँ कि दूध का रेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिले, रिटेल में सेल हो। हम पहले नहीं ध्यान देते थे, हम तो सुधा पर ही निर्भर थे, तो अब हमको समझ में आया, क्योंकि अब जो दूध होता है हम 45 रुपये सेल करते हैं। अब पहले यही दूध 35-36 में रह जाता था, कोई आता भी था खरीदने तो हम नहीं देते थे कि हमको सुधा में देना, तो ये लॉस होता था। तो ये सब सुविधाएं आपको पहले ही कर लेना है, ये सब सोचने वाली बात है। और मेरा फेल होने का कारण एक सबसे बड़ा था, यहाँ से चेंज करके हमको वहाँ जाने का जो निर्णय हमने लिया, वो सबसे बड़ा मैटर हमारा था। क्योंकि वहाँ जाने में 3 से 4 लाख रुपया खर्च 5 लाख के आसपास शेड में हुआ और नाद में हुआ। उसके बाद हाथ टूट गया तो 3 लाख से 3.5 लाख रुपया हाथ के पीछे बर्बाद हुआ। तो 7 से 10 लाख रुपया जो हमारा ये जो है समय खराब होते हुए, उस समय हमारी डेयरी लॉस में चल रही थी, गाय मरी हुई थी बहुत सारी। चेंज करने का निर्णय हम लोग लिए कि ये ज़मीन खराब है, ऐसा है वैसा है। तो उस परिस्थिति में कोई भी निर्णय बदल लेता है, हमने बदला तो कोई अलग सी बात नहीं है। इस धरती पे जिसको लॉस जाने लगेगा वो हर एक तरीका आजमाएगा, तो वो सब हमने भी आजमाया। तो वो कारण मेरा वो भी लॉस का था। आज वो काम नहीं किया होता तो हाथ नहीं टूटा होता। समय को कौन जानता है, ये तो मान लीजिए कि अब हम उसमें जाएंगे भूत भविष्य में, तो वो सब चीज़ तो पुराना चीज़ याद करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सामने रखना पड़ता है कि इसको ध्यान देने वाली बात है, जहाँ है वहीं पे। अभी एक भाई का बात हो रहा था कि वो बाहर में फार्म बना के फिर अपने घर पे ही आ गए, 4-5 गाय रखे। तो ऐसे ऐसे मैटर होता है, उस समय सतर्क शुरू में ही हो जाना है। हमें भी जब हम फार्म वहाँ बनाने लगे थे, काम लग गया था, तो हमें समझाने वाले समझाए थे कि आप अब ठंडा का मौसम आ रहा है, यहीं पे और 3-4 महीना देख लीजिए। अब मैं उनकी बात मान के 3-4 महीना रह गया होता तो कहीं ना कहीं मेरा जो लॉस जितना बड़ा गया, वो बड़ा लॉस नहीं गया होता, सिर्फ गायों तक ही रह जाता सीमित लॉस। बाकी जो माइनस में 10-12 लाख रुपया गया, ये माइनस नहीं गया होता। जो पहले का लागत लग चुका था, बर्बाद हो चुका था, उसी पे रह जाता, कंट्रोल हो जाता। तो ये सब चीज़ें बर्बादी हुआ, ये सब चीज़ को आप 100 बार सोच के करिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गाय पर फोकस करिएगा। अच्छा, गाय का दूध बढ़िया मिले, 20-22 लीटर वाली गाय मिले, उस टाइप से काम करिएगा, तब जाके मज़ा आएगा। ये सब चीज़ जो बता रहा हूँ, इस पर खास ध्यान दीजिएगा, फोकस अपने लिमिट में रह के। और लेबर का भरोसा मत करिएगा, लेबर के भरोसे डेयरी फार्म कहीं नहीं चलता। आप जहाँ भी वीडियो उठा के देखिएगा यूट्यूब पर, जिसका डेयरी फेल हुआ है, अगर वीडियो डाला है तो लेबरों के कारण ही हुआ है, वो खुद डेयरी पर नहीं रहा है। चाहे किसी कारण से मेरे जैसा हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, उस परिस्थिति में उसका डेयरी फेल हुआ है। ये सब चीज़ मैटर ज़्यादा करता है। अब आपको सीधा इस गाय से थोड़ी सी रिलेटिव बात कर दूँ। कीट लगा था इस गाय को और गाय दूध नहीं दे रही थी। ऐसा ऐसा मैटर बहुत हमारे पास आया, बहुत लोग कीट लगवाए, दूध नहीं आया। लेकिन हमारी गाय अब आप आज देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा वीडियो में चला के गाय को। अब इसका थन आप देखिए, आज का रिजल्ट, दिल खुश हो जा रहा है। कहीं ना कहीं 5,000 की सिर्फ गाय, और थन देखिए, बनावट देखिए थन का कैसा बन रहा है। अभी धीरे धीरे बढ़ रही है दूध पे। लगभग हमें आशा है कि गाय ये 10-12 लीटर दोनों टाइम मिला के कम से कम दूध कर देगी। तो उस आशय पर देखिए क्या होता है आगे, प्रभु जी जाने। लेकिन आसरा लगा हुआ है, गाय धीरे धीरे रौनक दे रही है अपना। जो देख रहे होंगे, पहले देखे होंगे और आज देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। अब 5,000 की इस गाय को जब तैयार हो जाएगी और 5,000 किसी को कहूँगा तो कोई मानेगा नहीं उस कंडीशन में। जब इसको अच्छे से खिला पिला के रेडी कर लूँगा, तो ये गाय फ्री का बोलूँगा तो कोई नहीं मानेगा। फ्री प्लस माइनस में इसको चोकर हम दे रहे थे उस आदमी को। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मैटर जो आपको बताता हूँ, डेयरी फार्म शुरू करने वाला, उस पर खास हमारी बातों पर जो हमसे लगाव में है वो लोग ध्यान दीजिएगा। और ऐसा काम जरूर करिएगा जो गाय आपको बाझ दिखे गाँव में, जो कि रिजल्ट पता हो, ऐसी गाय लेके आप काम करिएगा बिंदास, जो भी हमारे से जुड़े हैं। बाकी
बकचोदी करने वाले को करने दीजिएगा। तो ये सब चीज़ रिजल्ट आपको मिलेगा और इसकी जवाबदेही हम लेंगे, क्योंकि आप गाय खरीद के लाएंगे और थनैला नहीं हुआ होगा और किसी कारण से कीट लगा लिए, आप किसी से भी मंगा के दूध नहीं आया, तो हम उसका जवाबदारी लेंगे। आपको उस गाय का पूरा दूध उतारने का मतलब क्षमता रखेंगे, अपने बल पे नहीं, किसी डॉक्टर के सलाह से, किसी से हमारे गुरु जी के सलाह से, डॉक्टर अंकुर तिवारी के। लेकिन इस गाय पर हम काम खुद से किए हैं अभी, कुछ डॉक्टर साहब से मतलब सलाह लेके और अपने से मेहनत कर रहा हूँ इस गाय के ऊपर, तब ये रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद लगभग निराशा मिल गया था कि दूध पे नहीं बढ़ रही है। हमारे यहाँ से लगभग 20 किलो 25 किलोमीटर दूर के एक है पाठक जी, शायद मेरा रोज वीडियो भी देखते हैं, वो भी किट लगाए हैं। उनका 200 250 300 ग्राम दूध पे आके और ड्राई हो गई, उनका किट बेकार चला गया। तो फिर से डॉक्टर साहब उनको किट देने के लिए बोले हैं। खैर उनका किट लगाना पड़ेगा। हमारी गाय को अब लगता है किट नहीं लगाना पड़ेगा, जिस हिसाब से अब गाय धीरे धीरे बढ़ रही है। आज इस गाय के पास लगभग 5 से 6 लीटर दूध रेडी हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब हमको खुशी मिल रहा है। उनका इतनी हेवी गाय जो है वो लगभग 1 किलो 1.5 किलो पे आके फिर से ड्राई हो गई। तो चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए कल वीडियो में बातें होगी। गाय आज देख लीजिए क्या रिजल्ट मिल रहा है। हम एक चीज़ है, निर्णय लेने में जल्दीबाजी तो करते हैं, लेकिन जल्दीबाजी करने के बाद भी हौसला रखते हैं। ये मैं अपने आप में मैं एक जिद्दी इंसान हूँ। बाकी लोग तो भले बुरे रोज़ गालियाँ कमेंट में देते हैं जिनको बुरा लगता हूँ, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, बुरे लोग के लिए जलाने के लिए बनाता हूँ, अच्छे लोग को समझाने के लिए बनाता हूँ। दोनों चीज़ है। जलने वाले जलते रहिए। लोगों का कहना है कि जिसको डॉलर का एथी लग जाता है लत, उसको फिर कोई धंधा अच्छा नहीं लगता। भाई डॉलर कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मेहनत किया हूँ तो डॉलर मेरे पास आ रहा है, लोगों का आशीर्वाद है तो डॉलर आ रहा है। मेरा मेहनत देखिए, लोग गधा मजूरी तो रोज़ कर रहे हैं, हम भी किए हैं, लेकिन लोगों का जब आशीर्वाद लगता है, दिल से जब काम किया जाता है, तब जाकर कुछ भी मिलता है। यूट्यूब से चाहे फेसबुक से, चाहे जो भी डॉलर आ रहा है, उस पर टिप्पणियाँ बहुत आती है मेरे ऊपर कि यूट्यूब का डॉलर का लत लगा है, गायों से तुमको क्या लेना देना है। गाय तुम्हारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस तुम्हारा सिर्फ यूट्यूब पर फोकस है, मोटा पैसा कमाने का। तो भाई किसको नहीं शौक रहता है यूट्यूब से पैसा कमाने का। इस पर कहाँ अपने को दिन रात लगे रहना है। सुबह शाम मिला के दिन भर में सोचने में और बोलने में आधे घंटा टाइम बर्बाद होता है, एडिट से लेकर सब कुछ में। मान के चलिए 1 घंटा में अगर महीने का 10,000 भी आ रहा है तो कहाँ इतना अनपढ़ आदमी को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अनपढ़ इंसान को कहीं डॉलर में पैसा आ रहा है तो खुशी मिलना चाहिए, जो देख रहे हैं उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं किसी का बुरा चाहता नहीं हूँ। भगवान जाने क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे।